हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल राजपूत एसकेएम स्टडी। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री, जो कि हमारा चैप्टर 2 है बिलियन। तो ये जो आप सभी 2024 बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं उन सभी बच्चों के लिए है। तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो मोलरता है। तो मोलरता को हम सबसे पहले जानेंगे। किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। जो आपका बिलियन है 1 लीटर आयतन है, उसमें उपस्थित विलेय पदार्थ के जो मोलों की संख्या होगी उसी को हम मोलरता कहते हैं। इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। और जो इसका फार्मूला होता है मोलरता विलेय पदार्थ की मोलों की संख्या अपान में बिलियन का आयतन, जो कि है लीटर में। तो इतना समझ में आ गया होगा। तो इसका जो फार्मूला है यानी कि बिलियन मोलरता को एम से और विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या के डब्ल्यू से, और बिलियन का जो आयतन होता है उसे लीटर में यानी कि एम गुणे बी। तो जो आपका ये एम है वो विलेय का अणुभार है। ये जो एम है विलेय का अणुभार है। उसके बाद हम जान लेते हैं मोललता को। मोललता है विलायक में घुले विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को बिलियन की मोललता कहते हैं। जो विलायक होगा वो विलेय पदार्थ के जो मोलों की संख्या को बिलियन, जो कि विलायक में घुले, जो देखिए विलायक में घुले विलेय पदार्थ, जो विलायक में घुले होंगे विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को बिलियन का मोललता कहते हैं। इसे स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं, जो कि ये स्मॉल एम से इसे हम प्रदर्शित करते हैं। इसका जो फार्मूला है मोललता बराबर विलेय पदार्थ की मोलों की संख्या अपान में विलायक का द्रव्यमान। उसमें देखिए आपका आयतन था, इसमें आपका द्रव्यमान है, बस इतना अंतर है। और इसको ग्राम में हम जान लेंगे। जब ये ग्राम में पूछेगा तो आपका यहाँ पर देखिए सूत्र में क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1000 हो जाएगा। अगर लीटर में, अगर लीटर या किलो, यहाँ किलोग्राम अगर पूछ लेता तो ये जो आपका 1000 है 1000 नहीं होता। तो इसका फार्मूला हम लिखेंगे एम बराबर डब्ल्यू बी अपान में एम बी गुणे 1000 अपान में डब्ल्यू ए। तो इसे जान लेते हैं। आपका डब्ल्यू बी क्या है, डब्ल्यू बी है विलेय का भार, और डब्ल्यू ए क्या है विलायक का भार, और ये एम बी क्या है विलेय का अणुभार, जो कि मैंने आपको बताया ये विलेय का अणुभार। तो चलिए हम आगे जान लेते हैं, जो कि हमारा है नॉर्मलता। तो हम नॉर्मलता को जान लेते हैं। किसी बिलियन की नॉर्मलता पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या जो बिलियन के 1 लीटर में उपस्थित हो नॉर्मलता कहते हैं। इसे कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं, जो कि इसका फार्मूला होगा एन बराबर डब्ल्यू बी अपान में ई बी गुणे 1000 बी। तो आपका जो ई बी है वो तुल्यांकी भार है। उसके बाद हमारा आ जाता है मोल प्रभाज। तो जो है आपका मोल प्रभाज, या इसे हम मोल प्रभाज को मोल अंश भी कहते हैं। यानी कि किसी बिलियन में उपस्थित किसी अवयव के मोलों की संख्या और बिलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को, बिलियन के अवयव के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। इसे कैपिटल एक्स से प्रदर्शित करते हैं। फिर से जान लेते हैं। देखिए यह किसी बिलियन में उपस्थित, कोई बिलियन है उसमें उपस्थित जो अवयवों के मोलों की संख्या होगी वो बिलियन की उपस्थित मोलों की संख्या के अनुपात को, बिलियन के अवयव के अनुपात की को हम मोल प्रभाज कहते हैं। जैसा कि देख लीजिए, जो बिलियन में उपस्थित मोलों की संख्या के अनुपात होगा वो बिलियन के मोल प्रभाज के बिलियन के अवयव के अनुपात को ही हम मोल प्रभाज कहते हैं। इसे कैपिटल एक्स से प्रदर्शित करते हैं। ये गलत हो गया थोड़ा, ये यहाँ डबल हो गया। अनुपात के बिलियन के अवयव के अनुपात, यहाँ से काट दीजिएगा, नहीं यहाँ पर सही है। मोलों की संख्या के अनुपात को बिलियन के अवयवों के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। इसे कैपिटल एक्स से पढ़ें। जो इसका फार्मूला बन के आएगा वो है अवयव का मोल प्रभाज बराबर अवयव के मोलों की संख्या अपान मिश्रण के कुल मोलों की संख्या। यानी कि जो मिश्रण होगा, यानी कि जो आपका क्या बोलते हैं विलेय और विलायक,
उन दोनों की मिश्रण जो करेंगे हम उनकी संख्या। तो चलिए हम एक बार इसको रिवीजन कर लेते हैं। तो मैंने आप सभी को बताया मोलरता क्या होता है। किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। जो विलयन है वो 1 लीटर आयतन में उपस्थित होगा और विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को ही मोलरता कहते हैं। तो इसका फार्मूला है मोलरता बराबर विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या अपॉन में विलयन का आयतन लीटर में जो कि है। इसका फार्मूला है एम बराबर W/M गुणे V। उसके बाद हमारा आता है मोललता। मोललता क्या होता है? विलायक में घुले विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को विलयन की मोललता कहते हैं। इसे यम से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल यम से। मोललता बराबर विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या अपॉन में विलायक का द्रव्यमान ग्राम में। उसके बाद इसका फार्मूला है यम बराबर WB अपॉन में MB गुणे 1000 अपॉन में WA। तो WB क्या है? विलेय का भार। WA क्या है? विलायक का भार। MB क्या है? विलेय का अनुभार। उसके बाद हमारा आता है नॉर्मलता। नॉर्मलता को जान लेते हैं। तो नॉर्मलता क्या है? किसी विलयन की नॉर्मलता पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या जो विलय में 1 है, विलयन के 1 लीटर में उपस्थित हो, नॉर्मलता कहता है। जो आपका विलयन होगा 1 लीटर में उपस्थित होना चाहिए, तो आपका ये नॉर्मलता कहलाएगा। एन बराबर WB अपॉन में EB गुणे 1000/B। जो EB होगा वो तुल्यांकी भार है आपका। उसके बाद हमारा आ जाता है मूल प्रभाज। मूल प्रभाज क्या होता है? मूल प्रभाज या मूलांश, इसे हम 2 नाम से जानते हैं। किसी विलयन में उपस्थित किसी अवयव के मोलों की संख्या। कोई विलयन है उसमें जो उपस्थित अवयव हैं उनकी मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित मोलों की संख्या, इन दोनों के अनुपात को विलयन के अवयव के अनुपात को मूल प्रभाज कहते हैं। इसे यक्ष से प्रदर्शित करते हैं। अवयव का मूल प्रभाज अवयव के मोलों की संख्या पान में मिश्रण के कुल मोलों की संख्या, ये आपका फार्मूला है। तो मैंने आप सभी को इस वीडियो में मोललता और उसके बाद नॉर्मलता और मूल प्रभाज को इस वीडियो में आप सभी को मैंने बताया। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।